हेलो किड्स, वेलकम टू योर क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस क्लास में हम ईवीएस का आर फैमिली चैप्टर रीड करेंगे। थ्रू दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट अ फैमिली इज, learn about the types of families and find out how members of family take care of each other and have fun। कितने टाइप की फैमिलीज़ होती हैं एंड कैसे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, और साथ ही साथ इसके कीवर्ड्स भी मैं आपको सिखाऊंगी और इसी क्लास में हम इन कीवर्ड्स को लर्न करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। पहले हम इस चैप्टर को समझते हैं, देन हम इसके कीवर्ड्स लर्न करने वाले हैं। सो फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स, पीपल हु लिव टुगेदर मेक अ फैमिली। जो लोग साथ रहते हैं उनको हम फैमिली बोलते हैं। एक पॉइंट इसमें ये ऐड मैं करना चाहूँगी, साथ में रहना मीन्स ऐसा नहीं हम किसी के भी अगर साथ रह लें, जैसे कि हम कोई हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो हम क्या करते हैं और सारे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ फैमिली। फैमिली मीन्स बाय विच वी कनेक्ट, इंटरकनेक्ट थ्रू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ बर्थ और मैरिज। टू ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे अगर हम कनेक्टेड हैं तो एक हम फैमिली हैं। वो क्या है? बर्थ या फिर मैरिज। ऑलराइट, जैसे आप अपने पेरेंट्स से कैसे कनेक्टेड हैं? थ्रू बर्थ, बिकॉज मम्मा ने आपको बर्थ दिया है इसलिए आप अपनी मम्मा से कनेक्टेड हैं। एंड आपकी मम्मा पापा से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू मैरिज। सो दीज आर टू रिलेशंस थ्रू विच वी इंटरकनेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ फैमिली। नेक्स्ट, आवर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स। हमारे जो मदर फादर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। दैट यू नो, द पेरेंट्स ऑफ आवर मदर एंड फादर आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे पापा मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आवर सिबलिंग्स। जो आपके भाई बहन होते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनको हम क्या जॉइंट में नाम देते हैं? सिबलिंग्स नाम देते हैं। जैसे अगर ब्रदर है तो उनको हम ब्रदर बोलेंगे एंड सिस्टर है तो हम सिस्टर बोलते हैं ना। अगर इनको हम जॉइंट में हम बोलना चाहें कि सब मिला के आप टोटल सिबलिंग्स कितने हैं, तो उनको हम सिबलिंग्स का नाम देंगे कि आप टोटल भाई बहन कितने हैं। तो दीज आर सिबलिंग्स। The brothers of our mother and father are our uncles। जो हमारे पेरेंट्स के ब्रदर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे अंकल्स होते हैं, राइट। द सिस्टर्स ऑफ आवर मदर एंड फादर आर आवर आंट्स। जो आपके मदर एंड फादर की जो सिस्टर्स अगर होंगी तो वो कौन है? आपकी आंट्स हैं। इंग्लिश में हम अंकल्स एंड आंट्स का यूज़ करते हैं। हिंदी में और बहुत से रिलेशंस होते हैं, राइट, जैसे चाची, चाचा, मौसी, मौसा, बुआ, ये सब क्या है? हिंदी में ये सब रिलेशंस हैं, बट इंग्लिश में हम सबको अंकल एंड आंट सिर्फ इतना ही बोलते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर कज़न्स। जो अंकल एंड आंट्स के, जो हमारे अंकल एंड आंट्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो हमारे कौन हैं? दे आर आवर कज़न्स। उनको हम कज़न्स बोलते हैं। सम फैमिलीज हैव पेट्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फैमिलीज़। कुछ फैमिलीज़ में क्या होते हैं? पेट्स भी होते हैं, जैसे पालतू जानवर होते हैं ना, पेट्स होते हैं, तो उनको भी हम पार्ट ऑफ फैमिली काउंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ विच आर जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली। सो नाम से आपको क्या समझ में आया? जॉइंट फैमिली मीन्स जहाँ हम जॉइंट में रहते हैं, जैसे जिसको हम लार्ज फैमिली भी बोलते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली मीन्स जहाँ हम अपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है? जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है, इधर इट इज़ फादर और मदर, इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। So let's read it in detail. Families are of many types. Some families are small, some are big. आपकी कैसी फैमिली है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फैमिलीज़ कैसी होती हैं, बहुत टाइप्स की होती हैं। कुछ फैमिलीज़ कैसी होती हैं, स्मॉल, एंड कुछ होती हैं बिग। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, राइट। दिस इज़ अनु, ये जो गर्ल है ये कौन है, अनु। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, आंट एंड कज़न्स। ये किन के साथ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स, अंकल, आंट्स एंड कज़न्स। ये सब कौन है, इसके फैमिली मेम्बर्स हैं। देयर इज़ अ लार्ज और जॉइंट फैमिली, उनकी फैमिली कैसी हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई। जिस फैमिली में हम अंकल एंड आंट्स एंड कज़न्स के साथ रहते हैं उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। अब देखिए जैसे क्या दिखाया है, इनके ग्रैंड पेरेंट्स दिखाए हैं, अनु के, इस गर्ल के ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग, ये कौन है, इनके पेरेंट्स हैं और एक ये सिबलिंग है, आंट एंड अंकल, एंड दीज आर कज़न्स। तो अनु की कैसी फैमिली है, अनु हैज़ अ जॉइंट फैमिली। ये कैसी फैमिली है, जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट, अनु's friend John lives with his parents and sister. Theirs is a small or nuclear family. अनु का एक फ्रेंड है जॉन, वो किसके साथ रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ, और उसकी सिस्टर है एक, जस्ट। ये सिर्फ 4 पीपल हैं एक फैमिली में, तो ये कौन सी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, और यू कैन से अ स्मॉल फैमिली। नेक्स्ट है, हरप्रीत इज़ जॉन एंड अनु's फ्रेंड। जॉन एंड अनु का एक और फ्रेंड है हरप्रीत। हरप्रीत लिव्स हर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड जिंजर, देयर पेट कैट। देयर इज़ अ सिंगल पेरेंट फैमिली। अब देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसके जो हरप्रीत जो बॉय है इसका क्या है, फादर है इसके पास, ओनली फादर, बट ग्रैंड पेरेंट्स दोनों हैं। हमें क्या है, पेरेंट्स को देखना है। अगर सिंगल पेरेंट है तो वो सिंगल पेरेंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और एक पेट रहता है, कैट, राइट। तो ये कौन सी फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली। हरप्रीत विद हर फादर एंड जिंजर। ये हरप्रीत कौन है, यहाँ पर ये अपने फादर के साथ है, और ये कौन है, पेट है जिसका नाम कैट है। तो अब इसके बेस पे आप कुछ मुझे बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे अनु हैज़ डैश कज़न्स, अनु के कितने कज़न्स हैं, अनु के 2 कज़न्स हैं, सो वी विल राइट 2। जॉन लिव्स इन अ डैश फैमिली, जॉन किस फैमिली में रहता है, जॉन लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। द नेम ऑफ हरप्रीत पेट इज़, क्या नाम है उस पेट का, जिंजर। नेक्स्ट, द ब्रदर ऑफ आवर फादर इज़ आवर, कौन होते हैं हमारे फादर के ब्रदर, कौन होते हैं, अंकल, सो वी विल राइट अंकल। जॉन हैज़ डैश सिबलिंग्स, जॉन के कितना सिबलिंग है, ओनली 1, बिकॉज जॉन तो खुद है ना, और एक ही सिबलिंग है, एक सिस्टर है, सो जॉन हैज़ 1 सिबलिंग, राइट। नेक्स्ट आगे चलें, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड हैविंग फन। अब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम एक दूसरे की केयर करते हैं ना। अगर कभी आप बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, मम्मा आपकी हेल्प करती हैं हर काम में, राइट। आपको खाने को देती हैं, अच्छा आपको मेडिसिन देती हैं अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपकी केयर कर रहे हैं। तो यही फैमिली का मतलब होता है। फैमिली मेम्बर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर, दे शेयर द वर्क एट होम, दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर। क्या करते हैं फैमिली मेम्बर्स, क्या करते हैं, एक दूसरे की लव एंड केयर करते हैं, एंड वो क्या करते हैं, वर्क, जो हमारे होम पे जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो सब शेयर करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली ऑल्सो हैव फन टुगेदर। अब ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ काम करते हैं और सो जाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने पापा मम्मी के साथ इंजॉय भी करते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, हम किड फन में जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी करते हैं। दे प्ले गेम्स एंड वॉच टेलीविज़न टुगेदर। आप अपने पापा मम्मी के साथ गेम्स खेलते हैं ना, ऐसे ही दे प्ले गेम्स एंड वॉच टेलीविज़न टुगेदर। कभी कभी कोई अच्छा शो आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ बैठ के देखते हैं, है ना, तो वी आर हैविंग फन। They go out on picnics and holidays. They also celebrate festivals and important events together. ऐसे ही हम किसी हॉलीडेज़ पे जाते हैं और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब एक साथ एंजॉय करते हैं। जैसे कि अब आप ये पिक्चर देखेंगे
सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रैंडफादर का क्या कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग विद फैमिली। इट इज़ हिज 80th बर्थडे, सो दे आर सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर। अब आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स साथ में मेरे लर्न करेंगे, अभी की अभी देखेंगे। आर फैमिली कीवर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज फैमिली। आपको वर्ड को ब्रेक करना है एंड देन उसको लर्न करना है। आप कैसे लर्न करेंगे, फे, जॉलीफोनिक्स साउंड आप साथ साथ बोलेंगे, फे मी ली, फैमिली। इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न करेंगे। मदर, मो, द, अर, इस तरह से मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई है, हाउ टू लर्न स्पेलिंग्स। उसमें मैंने आपको बताया है ये पॉइंट, जैसा आप बच्चा जैसे प्रोनाउंस करता है आप उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन अभी उसकी रहने दीजिए ताकि वो स्पेलिंग्स लर्न कर ले। नेक्स्ट है फादर, फा द अर। मैं आपको ब्रेक्स समझा रही हूँ, कहाँ आपको ब्रेक करना है एंड देन स्पेलिंग्स आप इजीली लर्न कर लेंगे। पेरेंट्स, 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 पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्र एंड। पेरेंट्स को उस तरह से लर्न करेंगे, पेरेंट एंड देन एस, पेरेंट्स। ब्रदर, ब्रो बोलते हैं ना, हे ब्रो, ब्रो द अर, ब्रदर। सिस्टर, अर के साउंड आप ध्यान रखिए, अर ये मैक्सिमम साउंड आती है ऐसी, ये वाले अर, ई आर को हम अर रीड करते हैं, ई आर को हम अर रीड करते हैं। ये क्या है, आर कंट्रोल्ड वॉवल्ड है। इसके अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। ये क्या है, आर कंट्रोल्ड वॉवल्स होते हैं तो इनकी साउंड चेंज हो जाती है। अगर हम इसको जॉलीफोनिक पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल, एल। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, बट नहीं, ये क्योंकि आर कंट्रोल्ड वॉवल हो गया तो इसकी साउंड चेंज हो जाएगी। दिस इज अर, ये बहुत जगह यूज़ होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। अगर आप एस ऐड करना बच्चे को अगर आप पहले से सिखा देंगे तो आप इसको एक साथ लर्न कर सकते हैं, बिकॉज सिंगुलर एंड प्लूरल में एस ऐड करना होता है, जस्ट सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। अगर आप इसको एक साथ सिखाएंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, सिब और लिंक्स, तो भी लर्न हो जाएगा। अंकल्स, अंकल्स, अंकल्स। और जो वर्ड आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये ट्रिकी वर्ड है तो आपको उसको हाईलाइट करना है। यही पॉइंट भी मैंने उस वीडियो में बताया है। अब देखिए इसमें मुझे लगता है कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब अंकल्स, अन बहुत सिंपल है, ये हम जॉलीफोनिक्स के थ्रू लिख लेंगे, बट कल्स में क्या करेगा, कोई कोई बच्चा क्या करेगा, KUL लिख देगा, राइट, या फिर CUL लिख देंगे क्योंकि कल, बट इसमें नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, इसको आप मार्क करेंगे स्पेशल पॉइंट से और इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इसको आप कलर कर सकते हैं। इस तरह से स्पेलिंग्स लर्न होती हैं। आंट्स, इसी तरह से इसमें भी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ लर्न करना। आंट्स के लिए AU है, अदरवाइज AU की साउंड ओ होती है, बट इसमें आंट्स बन रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ऑल्दो डी साइलेंट होता है बट अभी हमें बच्चे को बोल के ही लर्न करवाना होगा। चिल्ड्रेन। कज़न्स, इसमें भी कज़-एंस, कज़न्स, ये सारी ही स्पेलिंग जो है बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जॉलीफोनिक पे बेस नहीं है तो इसको आप कलर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इस तरह से इसे लर्न करेंगे। जॉइंट, ऑय, ऑय वाला वर्ड है, ये सिंपल है, जॉइंट, जॉइंट। लार्ज, 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 लार्ज। आर, ये वाला जो आर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, आर कंट्रोल्ड वॉवल है ये भी, इसको क्या पढ़ेंगे हम, आर। जैसे कि क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है ना कार, CAR, कार पढ़ते हैं हम, इसको कैर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि
ये आर कंट्रोल्ड वॉवल, आर इसके साथ लग गया तो इसकी साउंड चेंज हो जाती है। आर, स्म ऑल, स्म ऑल, ऑल वर्ड है स्म ऑल। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। ऑल्दो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं न्यू, न्यू के लिए NEW न्यू नहीं है, इस पॉइंट को याद रखना है NU, न्यू क्लियर, न्यूक्लियर। सिंगल पेरेंट, सिंगल, सिंगल, सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट फैमिली। इस तरह से इनके आपको कीवर्ड्स आप लर्न करेंगे। आपने देखा इस तरह से आप सेपरेट करेंगे। अगर आपको इसके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए तो वो मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरह से स्पेलिंग्स लर्न कराइए। आई प्रॉमिस जल्दी से बच्चों को लर्न हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।